प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार और गणित की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है भिन्न। भिन्न में हम अब तक पढ़ चुके कि भिन्न क्या होती है, अंश और हर क्या है और तुल्य भिन्न क्या है, भिन्नों के प्रकार क्या है। आज हम पढ़ेंगे समान और असमान भिन्न। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पीछे बता चुके हैं, लेकिन समान और असमान भिन्न क्या होती है और समान और असमान भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे। दो भिन्न है, तुलना का मतलब कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। सबसे पहले है समान भिन्न क्या होती है। अक्सर समान से मतलब होता है बराबर। समान से मतलब क्या होता है, बराबर। अब तक हमने तुल्य भिन्न पढ़ी है, जैसे 2/3 की तुल्य भिन्न। अगर अंश तुल्य भिन्न क्या होती है, पहले बताया था कि अंश और हर को किसी एक राशि से गुणा या भाग करके जो भिन्न हमें प्राप्त होती है वह दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न होती है। जैसे इसके अंश और हर को हम 2 से गुणा कर दें तो 4/6, तो 2/3 और 4/6 ये तुल्य भिन्न है और तुल्य भिन्न है, ये समान भी है क्योंकि इनका जो मान है वो समान है, लेकिन बराबर है। ये समान नहीं, बराबर। दोनों भिन्न कैसी है, ये बराबर। तो समान अक्सर हम और में समान और बराबर को एक ही पर्यायवाची समझते हैं कि समान और बराबर है, दोनों क्या है, एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। लेकिन भिन्न के केस में क्या है कि समान और बराबर भिन्न तो ये तुल्य भिन्न होगी, लेकिन समान भिन्न क्या है फिर। समान भिन्न का यहाँ अर्थ है कि ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, केवल हर समान हो। जैसे 3/5, 4/5, 8/5, 16/5, ये सभी, इनका सभी का हर क्या है, 5 है। तो ये सभी समान भिन्न है, ये सभी क्या है, समान भिन्न। तो ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो समान भिन्न कहलाती है। समान भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो, हर बराबर हो या समान हो, समान भिन्न कहलाती है। अगर इंग्लिश की बात करें तो समान को हम इक्वल कहते हैं, बराबर को भी इक्वल कहते हैं, लेकिन भिन्न के मामले में समान या इक्वल फ्रैक्शन, भिन्न को हम फ्रैक्शन कहते हैं, तो इक्वल फ्रैक्शन नहीं, ये लाइक फ्रैक्शन है। समान भिन्न को हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ना कि इक्वल फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ये है समान भिन्न। और असमान भिन्न क्या होगी, जो समान नहीं है वो असमान, जो भिन्न समान नहीं है वो असमान भिन्न। तो यहाँ अब समान भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, असमान भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। क्योंकि समान भिन्न का मतलब ये तो है नहीं कि दोनों बराबर है, वो दोनों बराबर भी हो सकती है, एक छोटी दूसरी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उनकी हम तुलना कैसे करेंगे कि वो दो भिन्नों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है या दोनों बराबर है। जैसे अभी मैंने उदाहरण लिखा था 2/3, 5/3, 8/3, इस तरह के उदाहरण लिखे थे, 5 था उनके हर में। तो ये सभी क्या है, समान भिन्न है। सभी कैसी है, समान भिन्न है। तो इनमें इनकी हमने तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है या बराबर है, तो वो हम कैसे तुलना करेंगे। तो समान भिन्न की तुलना करना बड़ा आसान है। जैसे यहाँ 2 समान भिन्न है, 5/8 और 9/8, दोनों समान भिन्न है क्योंकि दोनों का हर है वो
समान है। अब हमने इनकी तुलना करनी है कि इनमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये तुलना करना आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम तुलना करना सीख गए तो आगे जोड़ और घटा आएगी। जब दो भिन्नों की को दो या दो से अधिक भिन्नों का योग करेंगे या दो भिन्नों का अंतर हम निकालेंगे, तब इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हमने ये देख लिया कि दोनों समान भिन्न है। अब हमने इसकी तुलना करनी है। तो समान भिन्नों की तुलना करना बड़ा आसान है। समान भिन्न में जिसका हर तो दोनों को बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वो छोटी होगी। तो यहाँ इसका अंश 9 है और इसका अंश 5 है, तो 9 5 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 5/8 छोटा है 9/8 से। तो समान भिन्न की तुलना करना बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों का हर तो समान होगा। तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है वो छोटी होगी। तो ये हमने सीख लिया समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्न जिसका हर बराबर है, तो जिसका हर बराबर है उनकी तुलना करने के लिए हम अंश को देखेंगे। फिर जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो समान भिन्नों की तुलना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हम असमान भिन्न। ऐसी भिन्न जिनका हर समान न हो और वह सरलतम रूप में हो। समान न हो और वो किसमें हो? सरलतम रूप में। ये क्यों लिखा है कि सरलतम रूप में हो? अब मैं लिखता हूं, जैसे इसमें लिख दिया मैंने ऐसी भिन्न जिसका हर समान ना हो। अब मैं दो भिन्न लिखता हूं, 3/8 और 6/16। 3/8 6/16। तो हम देखेंगे कि इसका हर 8 है, इसका हर कितना है? 16। इसका हर कितना है? 16। तो इस हिसाब से तो ये दोनों भिन्न कैसी हुई? असमान हुई। कैसी हुई? असमान। जबकि ये अपने न्यूनतम पद में नहीं है, यानी कि सरलतम रूप में नहीं है। अगर हम इसको सरलतम रूप में लाएं तो 3/8 होता है। कितनी होती है? 3/8। और 3/8 होती, इसका हर भी 8 और इसका हर भी 8, तो दोनों समान भिन्न होगी। दोनों कैसी होगी? समान भिन्न। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों समान भिन्न है। ये दोनों कैसी है? समान भिन्न। तो हमने ये देखना है कि वो हर समान ना हो और अपने सरलतम रूप में हो। तो इसका सरलतम रूप ये है। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि सरलतम रूप हम कैसे प्राप्त करते हैं किसी भी भिन्न का, कि उसके अंश और हर को किसी एक संख्या से गुणा या भाग करके, भाग करके, उसके अंश और हर को किसी एक संख्या से भाग करके, अगर वो भाग हो रही है तो अगर 3/8 को हम किसी एक संख्या से भाग नहीं कर सकते, क्योंकि 3 और 8 दोनों सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं जिनमें सारो गुणनखंड 1 हो, जिनका सारो गुणनखंड क्या हो? 1। जबकि 6 और 16 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों ही 2 से भाग जा रही है। तो इनका सारो गुणनखंड है वो 1 के अलावा कोई और भी संख्या है। तो जिस संख्याओं का सारो गुणनखंड 1 हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है, और जिसका सारो गुणनखंड 1 के अलावा कोई और अंक हो या और संख्या हो तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये है। अब आते हैं अपनी मूल पॉइंट पर। हमने इनकी तुलना करनी सीख ली समान की। अब असमान की तुलना कैसे करेंगे? क्योंकि मुश्किल यहाँ है, इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें बता दिया कि हर बराबर है
तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। अब समस्या यहाँ है कि जब दो असमान भिन्न है तो उनकी तुलना हम कैसे करें। तो यहाँ दो स्थिति पैदा होती है कि जो दो असमान भिन्नों की हम बात कर रहे हैं उनमें पहला केस ये होता है कि उनका अंश समान हो। हर तो समान नहीं है, क्योंकि अगर हर समान होता तो वो समान भिन्न होती। तो ये पहली कंडीशन तो ये कि उनका हर समान नहीं है। तो हर समान नहीं है तो उनका अंश समान हो सकता है। और दूसरा केस है कि ना अंश समान हो और ना हर समान हो, अंश समान ना हो। ने अंश समान हो, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं दो उदाहरण देता हूं, 3/5 और 3/7। 3/5 और 3/7 दोनों असमान भिन्न है, क्योंकि इसका हर 5 है और इसका हर कितना है 7। दोनों बराबर नहीं है तो दोनों असमान भिन्न हुई। और असमान भिन्न है, अब इनकी तुलना हमने करनी है, लेकिन इनका अंश समान है, अंश समान है। तो अब इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अगर असमान भिन्न है, अंश समान है, तो जिसका हर छोटा है वो बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा है वो छोटी होगी। उल्टा है, उसमें तो क्या था, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। यहां जिसका हर बड़ा वो छोटी और जिसका हर छोटा वो बड़ी। कारण देखो कि क्यों ऐसा क्यों है कि हम दो समान वस्तु लेते हैं। हमने ये दो समान वस्तु ले ली, एक और ये हमने दूसरी वस्तु ले ली। पहली वस्तु के हमने 5 हिस्से किए, बराबर बराबर हिस्से किए हमने 5, 1 2 3 1 2 3 4 और हमने 5 बराबर हिस्से किए। दूसरी वस्तु के हमने 7 बराबर हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहली में हमने 5 में से 3 हिस्से ले लिए, दूसरी में हमने 7 में से 3 हिस्से ले लिए। ये 3 हिस्से। अब हमने देखा, दोनों को स्पष्ट देखो, ये हिस्सा जाता है या ये हिस्सा जाता है। बोलो, ये जाता है या ये जाता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जाता है, ये जाता है। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। ये किसको दर्शा रहा है, 3/5 को, और ये किसको दर्शा रहा है, 3/7 को। तो इसका अर्थ है 3/5 बड़ा है 3/7 से। तो जिसका हर छोटा है वो बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा है वो छोटी होगी। तो ये केस आया कि जब दो भिन्न असमान है लेकिन उनके अंश बराबर है, उनके अंश समान है, तो हम उनकी तुलना करेंगे। तो कैसे करेंगे, जिसका हर छोटा है वो बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा है वो छोटी होगी। ना, जिसका हर बड़ा है वो छोटी होगी और जिसका हर छोटा है वो बड़ी होगी। तो 3/5 बड़ा है 3/7 से। तो ये था। अब दूसरा है जिसका ना अंश समान है ना हर समान है। असमान है तो हर तो बराबर है ही नहीं, लेकिन उनका अंश भी समान नहीं है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम 3/5 और 7/8। 3/5 और 7/8। अब हमने इनकी तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब ना तो ये समान भिन्न है और ना ही इनके अंश बराबर है। तो फिर हम कैसे इन दोनों की तुलना करेंगे। तो ऐसी भिन्नों की तुलना करने के लिए हम
दोनों के हर को बराबर बनाएंगे करेंगे, दोनों के हर को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम, 5 और 8 एलसीएम लेने का भी क्या तरीका है कि अगर दोनों संख्याएं सहअभाज्य है, सहअभाज्य यानी कि अभी बताया था जिनकी में सारों गुणनखंड एक हो, एक के अलावा कोई भी अंक सारों गुणनखंड उनका ना हो, यानी कि एक ही सारों गुणनखंड हो तो सहअभाज्य संख्या है। अगर दोनों संख्याएं सहअभाज्य है तो उन दोनों का गुणनफल है वो एलसीएम होगा। जैसे कि 5 और 8 दोनों सहअभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम 5 गुणा 8 40 हो गया। अगर दोनों संख्याएं ऐसी है कि एक संख्या दूसरी संख्या के का गुणज है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, गुणज है, जैसे कि यहाँ 4 24 है वो 4 का गुणज है, 24 4 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ जो बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम होगी, 24 एलसीएम होगा। तीसरा कि जब ना तो दोनों सहअभाज्य संख्या है और ना एक दूसरे के पहाड़े में आती हो, जैसे कि 6 और 8, 6 और 8 दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 से ये भी भाग जाती है, 2 से ये भी भाग जाती है। 6 के पहाड़े में 8 नहीं आता तो फिर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का ये दो तरीके हैं। एक तो हम 6 का पहाड़ा 6 के गुणज लिखें, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 छांगे 36, 6 सत्ते 42, 6 आठ 48, इस तरह से। और 8 का पहाड़ा भी इसी तरह से लिखें, 8 के गुणज 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और जो भी संख्या दोनों में पहले मिले, सबसे पहला है, जैसे कि 24 और 24 दोनों में आ रही है और इससे पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में आ रही है। इससे पहले इसमें 6, 12, 18 है और इसमें 8 और 16 है, तो ये दोनों नहीं। तो दोनों में जो सबसे पहले संख्या ऐसी आए जो दोनों में कॉमन हो, दोनों की सारों गुणज हो, ये सारों गुणज है दोनों की, तो जो सबसे छोटी सारों गुणज है वो उनका एलसीएम होगी, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 24। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो हमारा है, हम लेते हैं 6 और 8, इस तरह से लिखेंगे और इनका हम एलसीएम लेंगे तो 2 से जा रही है दोनों संख्या, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से जा रही है एक संख्या, जब तक कोई सी संख्या, ये 3 2 से भाग नहीं जाती तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, 4 2 से भाग जाती है 2 पे, फिर 2 पे जाने वाली एक संख्या है, जो संख्या भाग नहीं जाती उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब 3 एक कम, नीचे 1 1 आगे है, तो अब इनका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 24। एक तो ये तरीका है निकालने का एलसीएम और एक ये निकालने। अगर छोटी संख्याएं हैं तो एलसीएम इससे आसानी से जल्दी निकल जाएगा, गलती होने के चांस कम है। और बड़ी संख्या है, ज्यादा संख्या है, तो इस विधि से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। जहां पहला केस है कि दोनों सहअभाज्य संख्या है, दोनों का एलसीएम होगा 40, तो इसके हर को हम 40 बनाए तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से। तो हमने अगर हर को 8 से गुणा किया है तो अंश को भी 8 से गुणा करेंगे। ये है 7/8, इसके हर को भी हमने 40 ही बनाना है, तो 8 को कितने से गुणा करना पड़ेगा हमें, 5 से, 40 होगा। तो हमने जो हर को किया है तो अंश को भी करेंगे उतनी संख्या से गुणा। अगर नहीं करेंगे, हम सिर्फ हर को गुणा कर दें, अंश को ना करें, तो भिन्न का मान है वो बदल जाएगा, भिन्न का मान बदल जाएगा। अब जो भिन्न आएगी वो इसके तुल्य होगी, ये वाली इसके तुल्य होगी, तो ये होगा 24/40 और ये होगा 35/40। 7 5 35
बटे 40। अब ये समान भिन्न वाली स्थिति पैदा होगी क्योंकि दोनों का हर समान आ गया। अब हम इसकी आसानी से तुलना कर सकते हैं, जिस तरह से हम समान भिन्नों की तुलना करते हैं, दोनों का हर सेम, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो 24 बटे 40 छोटी है 35 बटे 40, और 24 बटे 40 किसकी तुल्य भिन्न है? इसकी। और 35 बटे 40 किसकी तुल्य भिन्न है? इसकी। तो मूल रूप से ये भिन्न है दोनों, तो ये छोटी है इससे, तो इसका अर्थ है ये छोटी है इससे। तो 3 बटे 5 छोटी है 7 बटे 8 से। तो इस तरह से हम समान और असमान भिन्नों की तुलना करते हैं। हमने ध्यान रखना है, समान भिन्नों की तुलना करने के लिए जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, क्योंकि हर बराबर है। और असमान भिन्न है तो हम दो स्थिति पैदा होती है कि उनका अंश समान हो या उनका अंश समान ना हो। अगर उनका अंश समान है तो जिसका हर छोटा वो बड़ी, जिसका हर बड़ा वो छोटी। और अगर दोनों में ना दोनों असमान भिन्नों के अंश समान नहीं है तो हम उनका एलसीएम, हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम लेने की विधि मैंने बताई है। अगर दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल एलसीएम आएगा। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम आएगा। और अगर दोनों ही संख्या ना सहअभाज्य है और ना एक दूसरे का गुणज है, फिर हमने एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने बता दिया दो विधि है, एक भाग विधि और एक हम उनकी के गुणज लिख देंगे। जैसे यहाँ तो दोनों है 6 और 8 का उदाहरण दिया था, 6 के गुणज लिख दी, 8 के गुणज लिख दिए। और जो सबसे छोटा उनका सारो गुणज होगा वो उनका एलसीएम होगा। और एलसीएम का मतलब ये होता है एलसीएम। एल से होता है लीस्ट और सी से होता है कॉमन और एम से मल्टीप्लायर, यानी सबसे छोटा सारो गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो सबसे छोटा सारो गुणज, तो हम दोनों का के गुणज लिखेंगे और जो सबसे छोटा होगा उनका सारो गुणज, जो दोनों के पाढ़े में आ रहा है, दोनों का गुणज है, वो उनका एलसीएम होगा। और जो एलसीएम हमने आया फिर दोनों के हर को उस एलसीएम के बराबर बना देंगे किसी एक संख्या से गुणा करके। जैसे कि इसमें इनका एलसीएम 40 आया था तो इसके हर को हमने 40 बनाना है तो 5 को कितने से गुणा करें? 8 से। लेकिन ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जितने से हमने अंश को गुणा ना हर को गुणा किया उतने से हमने अंश को भी गुणा किया है। यहाँ इसका हर 8 है, 40 बनाने के लिए 5 से गुणा किया तो इसके अंश को भी हमने 5 से गुणा कर दिया। ये 24 बटे 40 आ गए, 35 बटे 40 आ गए। 3 बटे 5 और 24 बटे 40 दोनों वो तुल्य भिन्न है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि तुल्य भिन्न क्या होती है? किसी भिन्न को समान किसी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या या राशि से गुणा करके या भाग करके जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो उसकी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न होती है। तो यहाँ हमने समान राशि 8 से गुणा किया है और 24 बटे 40 प्राप्त हुआ है। तो 24 बटे 40 3 बटे 8 की तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार 35 बटे 40 7 बटे 8 की तुल्य भिन्न है। तो अब हमारी तुलना आसान होगी, दोनों का हर बराबर है, इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, मूल रूप से 7 बटे 8 है, 3 बटे 5 है, तो 3 बटे 5 छोटी है 7 बटे 8। इस तरह से हम दो भिन्नों की तुलना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे पढ़ाएंगे कल। धन्यवाद।